नमस्कार, मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रुक करते हैं मगरे की कुछ ताजा खबरों की ओर। मगरा क्षेत्र का तेजी से बढ़ता एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो दिखाता है हमेशा सच। दर्शकों, आज आप देखने वाले हैं समाज सेवी ओंकार सिंह रावत से हमारे चैनल के संस्थापक राजू सिंह रावत की खास बातचीत। जी हां, मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल पर की जा रही है खास बातचीत संस्थापक राजू सिंह रावत के साथ। आखिर मगरा मेवाड़ मैराथन दौड़ के पीछे का क्या उद्देश्य है, आज आप जानने वाले हैं। रावत ओंकार सिंह के साथ खास बातचीत करेंगे हमारे मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल के संस्थापक। इंटरव्यू पूरा सुनने के बाद आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार आप सभी का मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मगरांचल टाइम्स स्टूडियो में हमारे खास मेहमान है ओंकार सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका मगरांचल टाइम्स स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम पहला ही सवाल आपसे करेंगे, जो आज पूरे मगरा क्षेत्र में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मगरा मेवाड़ मैराथन दौड़ का आयोजन करवाने जा रहे हैं, तो सर इसका उद्देश्य क्या है? इस दौड़ का क्या उद्देश्य है? इस दौड़ का ये उद्देश्य है कि मगरा के अंदर जो भी अपने बच्चे हैं, नौजवान हैं जो 19-20 साल 25 साल के आसपास हैं, उन नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए कि फौज में, पुलिस में क्या आवश्यकता होती है, क्या टेस्ट के लिए क्या तैयारियां की जाती है, उस सारी तैयारियों का इनको मूलभूत जानकारी नहीं हो पाती है। तो मैंने ये सोचा कि अपन इनको अगर अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा इनको ये मोटिवेशन देंगे तो इनको आगे लिए, इनके भविष्य के लिए अच्छा होगा, और मेरे साथ हमेशा जुड़ेंगे तो इन्हें मैं हमेशा रोज मोटिवेशन देता रहूंगा। दौड़ कितना मीटर हो रही है और दौड़ की क्या तमाम व्यवस्था है? 5000 मीटर की दौड़ हो रही है। उसमें मेरे साथ पुलिस प्रशासन भी जाब्ते के लिए उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं वो, और बाकी स्कूल से पीटीआई लोगों को भी मैंने इनवाइट किया है और वो भी मेरे को सहयोग करेंगे, और गांव के लगभग सभी लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, और गांव के सभी लोगों ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए मेरे से बिल्कुल वादा किया है, और सारे लोग मेरे साथ हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा कब तैयार की गई? कितने दिनों से ये आपकी तैयारी चल रही है इस दौड़ की? क्योंकि ये दौड़ हमें जानकारी मिली है जहां तक, आप कहां से युवा इसमें शामिल हो रहे हैं? सर, इसमें लगभग 5 जिलों के युवा आ रहे हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली के। इसमें अपन ने लगभग मुझे 1 महीना हो गया, 1 महीने से मैं इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ, और अपने सहयोगियों से और अपने जितने भी अपने मिलने वाले हैं या अपने दोस्त लोग हैं उनसे सबसे सलाह मशवरा करके मैं इसको अंतिम रूप दे रहा हूँ। बाकी सब लोग मुझे सहयोग भी कर रहे हैं, और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, और आज कल का दिन बाकी है, परसों इस दौड़ को हम अंतिम रूप दे देंगे। क्या तारीख बता सकते हैं? कौन सी तारीख से? 6 फरवरी को ये कल दौड़ होनी है, और लगभग मैं 10 जनवरी से इसको पूरा तैयारी कर रहा हूँ। दौड़ कहाँ से शुरू होगी और कहाँ समाप्त होगी? दौड़ हम रिको एरिया में ही करेंगे, और 5 किलोमीटर वहाँ पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक का फालतू आना जाना नहीं है। फिर अपना जो भी बंदे आएंगे उनके व्हीकल वगैरह खड़े करने की कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वहाँ कोई भी ऐसा कोई बीच में कोई ऑब्स्टिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, जो कि वहाँ आराम से अपन बच्चों की दौड़ को करा सके। दौड़ इस आपके दौड़ के आयोजन में कौन मुख्य अतिथि कौन है, कौन आ रहे हैं आपके? हमारे दौड़ में मुख्य अतिथि हमारे राजसमंद कलेक्टर साहब नीलाभ जी सक्सेना साहब हैं, और पुलिस अधीक्षक साहब सुधीर जी चौधरी साहब हैं, और एडिशनल एसपी साहब हैं, और बाकी यहाँ से दोनों तहसीलों से तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, सीबीओ साहब है, बीडीओ साहब है, और सीआई साहब है। इन सबको मैंने इनविटेशन दिया है, और उन्होंने सबने मुझे आश्वासन दिया है कि हम सब लोग इसमें भाग लेंगे और आपका इस कार्यक्रम को अच्छा बनाएंगे। इस दौड़ में युवा कहाँ से आपके युवा आने के आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से कॉल आए? जैसे 5 जिलों की तो आप बता ही रहे हो, लेकिन जैसे आपको आपके नंबर दे रखे, तो आपके कहाँ से कॉल आया, कहाँ से रजिस्ट्रेशन, और कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक? अभी लगभग 1200-1300 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और लगभग 2-2.5 से और ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है। उसके लिए भी हमने सुविधा रखी है
कि वहां आकर के हम हाथों हाथ उनके रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको भी दौड़ने का मौका देंगे। और बाकी चित्तौड़ से, जोधपुर से, इधर बहुत जगह से फोन आ रहे हैं, बाड़मेर साइड से, लेकिन फिलहाल हमने ये 5 जिलों का रखा था, हमने उनको मना किया है कि भाई हम 5 जिलों की रख रहे हैं, ज्यादा फिर भीड़ ज्यादा हो जाती है और फिर हम सुविधा नहीं दे पाए तो फिर उस कार्यक्रम रखने का कोई मीन्स नहीं बनता है। मगरा क्षेत्र के अंदर दौड़ तो काफी होती है, लेकिन आपने 5 जिलों को एकत्रित करने का क्या ठाना अब इस मगरे को? मतलब दौड़ तो हर गांव में होती है, पहले से हो रही है, लेकिन एक हटकर जो 5 जिलों की आप दौड़ करवा रहे हैं, तो ये अचानक आइडिया आपको कहां से आया? मुझे ये लगा कि मैं अगर तहसीलों का नाम डालूंगा तो मुझे थोड़ा उचित नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 5 जिलों को डाला। क्यों? मेरा राजसमंद जो है 5 जिलों से कनेक्ट है, तो जो मेरे इस एरिया के अंदर जो नजदीक पड़ेंगे वही लोग तो आएंगे और उसके बाद दूसरे भी आते हैं तो वो भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे और अपना इनाम लेके जाएंगे। बाकी मुझे मेन मकसद मेरा इस अपने राजसमंद जिले के आसपास जितनी भी दूसरे जिलों की सीमा सटी हुई वहां तक के लोग अपने पास आ जाए। इस दौड़ को लेकर आपको कैसे सहयोग कैसे मिल रहा है? आपने हम जहां जहां आपने पैम्पलेट के माध्यम से या आपने जैसे भी निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया, आपको कैसा सहयोग कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग है, लोग इतना मतलब मुझे हौसला अफजाई करते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज है, हम सब लोग इसमें मतलब आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से अपन इसको अंतिम रूप देंगे। और जितने भी लोग मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ वो लोग मुझे इस कार्य के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा किया है और ये अच्छा काम है। और मैंने कहा सर आप भी इसमें इन्वॉल्व हो और अच्छे काम को और हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, अपन सबका सहयोग चाहिए अपन को। तो सर ये अब दौड़ की बात, दौड़ का आयोजन को लेकर मैंने आपसे कई सवाल किया, आपने जवाब भी दिया। अब मैं थोड़ा सा हटकर पूछना चाहूंगा, जो कुछ एक यहाँ के लोगों के मन में ये विचार चल भी रहा होगा, तो क्यों नहीं आज क्लियर कर देता हूँ कि पिछले 10 साल से आप भीम विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग देवगढ़ और आसपास में कहीं गांवों में घूम रहे, कहीं आते जाते हो, तो ये अचानक से कंबल वितरित, फिर स्कूली बच्चों को स्वेटर, ये अचानक से आप इस चीजों में अचानक कैसे आपको एकदम सूझा? 10 साल से भी आप घूम रहे थे, कर रहे थे, लेकिन अचानक ये आइडिया कहां से, और क्या आगे जाके क्या कोई बड़ा कुछ करने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वैसे लगभग 5-7 साल से मैं छोटा मोटा करता हूँ और उसको क्या कि मैंने इतना कोई मैंने छोटी चीज किसको हाईलाइट करें और इतना कोई वो नहीं। लेकिन जो मैं अभी आप जो बोल रहे हैं कि कंबल वितरित वगैरह, ये जो मैंने अचानक ऐसा कुछ अचानक यह है कि मुझे ऐसा लगा कि अपन थोड़ा लार्ज स्केल में करें ताकि लोगों से अपनी जान पहचान भी बढ़ेगी और लोग हो सकता है कि अपने साथ और भामाशाह अपने साथ जुड़े और इस काम को अपन और ऐसा लोगों को, गरीब लोगों को हम सहायता और ज्यादा पहुंचा सके। इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो मैं एक पहल करूं ताकि जिससे मेरे साथ और भी लोग जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने एक प्रयास किया है लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का। तो सर हमें सूत्रों से मिली जानकारी है कि ग्राम पंचायत पीपली नगर, काछबड़ी, मंडावर, लाकागुड़ा, बगड़, ठीकरवास, सांगावास, म्याला, ये आसपास की 10 पंचायतों में आप पिछले 2 से 3 महीने में अचानक आप सक्रिय हुए हैं, अचानक आप धरातल पे दौड़ कर आप सब ये कार्य कर रहे हैं। हमें सूत्रों से मिली जानकारी है कि आगे जाके कहीं इस 10 पंचायतों को एक करके कहीं आप विधानसभा इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे हैं क्या? ऐसा कोई प्लान तो नहीं है आपका? विधानसभा इलेक्शन मैं तो क्या लड़ूंगा, अगर मुझे जनता कुछ कहेगी तो मैं उनकी सेवा के लिए खड़ा हूँ। बाकी इसके लिए पहले से 10 पंचायतों को एक कर दिया। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे जनता जैसा मुझे बोलेगी अगर वैसा मैं जनता चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। मतलब मुझे क्या ये करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जनता के ऊपर है, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल से मगराचल टाइम्स न्यूज चैनल की पूरी टीम पूरे मगरे क्षेत्र में घूमती है। कभी हमने आपको कहीं ऐसे सोशल वर्किंग देखा नहीं, इसलिए मैंने आपको ये सवाल करना उचित समझा, क्योंकि अभी कई सारे लोगों के भी बीच में सवाल चलते हैं कि अचानक फौजी, जैसे हमने पहले बीच में भी खबर चलाई थी, मगरे का फौजी जन राजकीय सेवा के बाद जुटा है समाज सेवी में, तो एकदम थोड़ा सा ये सवाल उठा। तो अब आप आगे जैसे कंबल वितरित किए, स्कूली बच्चों को ये करवा रहे, दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं, और क्या भविष्य में और क्या प्लान है आपका? हम तो जब तक रहेंगे, हमारे साथ और भी कोई रहेगा, हम जनता सेवा तो करते रहेंगे। चुनाव तो ये सब किस्मत की बातें हैं और अगर हो सकता है हमें इस
पूरी जनता का सेवा का मौका मिले, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और मेरे साथ और मेरी इस मुहिम से अगर मेरे साथ और जुड़ते हैं तो हम सेवा इससे भी और बढ़कर करेंगे। मैं मेरे स्तर पे तो सेवा करता ही रहूंगा। नहीं, अच्छी बात है। आप स्कूली बच्चों को आप स्वेटर देते हो, यूनिफॉर्म देते हो, जरूरतमंद को कंबल वितरित करते हो। खैर, चुनावी बातें एक तरफ है और सोशल वर्किंग एक तरफ है। सोशल वर्किंग के हम आपकी पूरे इस कार्य की सराहना करते हैं। अब दौड़ में जो युवा आ रहे हैं उनके लिए क्या खाने पीने की व्यवस्था क्या है, नाश्ते की व्यवस्था क्या रहेगी? दौड़ में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैंने फ्रूट्स की और बिस्किट नाश्ते की व्यवस्था की है और ग्लूकोज की व्यवस्था की है और पानी की व्यवस्था सब लोगों के लिए पानी की है, नाश्ते की है। उसका जो भी कार्यकर्ता वगैरह सब है उनके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था भी की है। बाकी सारी जितनी भी चिकित्सा व्यवस्था की है ताकि उनके कोई दिक्कत नहीं आवे। और जितना मुझे लगा जो इस व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे उतनी सारी व्यवस्थाओं को मैंने किया। एक सर, आप ग्राम पंचायत पीपली नगर से बिलोंग करते हैं, तो आपका बचपन कैसा रहा? आपने कहाँ से पढ़ाई की, एजुकेशन कितनी है, कैसी आपकी जिंदगी की सब शुरुआत कैसे हुई, कैसे यहाँ तक पहुंचे आप? मेरे बचपन से मैंने 5वीं मेरे गांव थोरिया में की, उसके बाद 6ठी से 8वीं तक मैंने बगड़ की, उसके बाद 9th और 10th मैंने अपने काचमली में की और 11th मैंने देवगढ़ से की। उसके बाद मैं फौज में चला गया, फौज में मैंने 25 साल सर्विस की। उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन भी किया। फिर वापस आकर के मैंने समाज के अंदर लोगों से मिलना जुलना और अच्छे कार्यों को मेरे हिसाब से मुझे जितना अच्छा लगा मैंने किया। उसके बाद मैंने अच्छे काम, मतलब मेरे अपने खुद के लिए मैंने बिजनेस भी किया, थोड़ा बढ़ाया भी। और जो मैंने बचपन में जो दुख देखा उसका मुझे अच्छा भगवान ने मुझे फल दिया। मैं अच्छा वो चाहता हूँ कि लोगों को भी मैं इसका मोटिवेशन दूं और जरूरतमंद लोगों की मैं मेरे से जितना हो सकता है सेवा करूं। भीम और देवगढ़ क्षेत्र में आपने अभी तक कौन कौन से गांवों में कंबल वितरित किए अभी तक? लगभग मैंने 25-30 गाँवों में कंबल वितरित किए। लगभग 700 कंबल मैंने वितरित कर चुका हूँ। और बाकी मैंने गौशाला वगैरह में भी मेरे से मक्की में हर साल इसके लिए मैं स्पेयर करके रखता हूँ और मेरे से जितना होता है मैं मदद करता हूँ। तो सर, जैसे दौड़ तो अभी आपकी 6 फरवरी को आप करवा ही रहे हैं, इसके बाद और कुछ प्लान है क्षेत्र में और कुछ करने का? बिल्कुल, उसके बाद मैं अपने बच्चियों को भी हौसला अफजाई के लिए उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसी दौड़ रखूंगा। और आने वाले समय में गांव के लोगों के लिए मैं एक शिक्षा व्यवस्था भी करना चाहता हूं। मुझे अगर कोई थोड़ा सपोर्ट और मिलता है तो मैं शिक्षा के लिए प्लस बुजुर्ग लोगों के लिए कोई वृद्धाश्रम की व्यवस्था करूं, जिससे कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनको उनके पिछले जो दिन बचे हुए हैं वो बहुत आसानी से निकल सके, क्योंकि ये दिन कल हमारे भी आना है। तो मैं चाहता हूं कि उनको ऐसी व्यवस्था में 2023 लास्ट या 24 तक मेरे को जब भी अगर कोई मुझे सपोर्टर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरे लेवल से भी इस 1 साल या 1.5 साल में ये व्यवस्था मैं करूंगा। तो सर, क्या हम ये माने आप जो तैयारियां चल रही है तो आगे जाके कोई राजनीति में आने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? किसी हमें थोड़ी सी जानकारी मिली तो मैं क्यों नहीं आपको डायरेक्टली सवाल कर दूं, और कल मंगलाचल टाइम्स के माध्यम से लोग देखेंगे तो उनको भी थोड़ा क्लियर लगेगा कि एकदम से अचानक 2 या 3 महीने में जिस हिसाब से आप सक्रिय हुए ना, उससे क्या कई लोगों के सवाल खड़े कर। जैसे सोशल मीडिया पे भी आप आए दिन छाए रह रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुपों में आप सब सुबह से शाम तक कोई भी आपकी हर एक पोस्ट मिल रही है, आपका कमेंट फेसबुक भी एक अचानक सक्रिय रूप से हो गया, तो अचानक से सब चीजें एकदम से एक्टिव होने लगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कभी किसी भी चीज के ऊपर ध्यान कभी अचानक जाता तो काम उसी समय शुरू होता है। हम कोई किसी चीज को काम को अपनी व्यवस्थित शुरू करने के लिए कोई हम पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर हमें जचा है कि हमें ये काम करना तो हम करेंगे उस चीज को, और उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स लगाना है हम सारे एफर्ट्स लगाते हैं। और ये सेवा का अगर मुझे लगा कि अपन को अपने ऐसा लोगों के ऐसा कुछ करने मैं कर रहा हूँ। रही राजनीति की बात, तो राजनीति में हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो कर सकता है। और उसको कौन साथ देता है कौन नहीं साथ देता उसकी बात की बात है। बाकी अपने जितने नागरिक इंडिया भारत के जो नागरिक हैं उनका सबका ये अधिकार बनता है कि वो अपना कोशिश कर सकता है। कुछ एक लोग कहते हैं आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आता है क्या? ये थोड़ा सा मैं बुरा मत मानना। गुस्सा मुझे कोई गलत करता है तो मैं उसको कहता जरूर हूँ, लेकिन
दिल में मैं कुछ नहीं रखता दिल हूँ। में कुछ नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने जो किया वो गलत है, इसको थोड़ा अच्छा करना है, उसको एक मोटिवेशन मिले उसके लिए। किसी भी चीज को आप इजी वे बोलोगे तो वो उस चीज को ध्यान नहीं देगा, बल्कि आप गुस्सा करके बोलोगे उसका ध्यान भी जाएगा, प्लस वो हो सकता है कि उस बात को मान करके आगे के लिए मिले उसके लिए। किसी भी चीज को आप इजी वे बोलोगे तो वो उस चीज को ध्यान नहीं देगा, बल्कि आप गुस्सा करके बोलोगे उसका ध्यान भी जाएगा, प्लस वो हो सकता है कि उस बात को मान करके आगे के लिए थोड़ा अच्छा काम करें। तो आगे मैं आपसे एक और लाइव सवाल करूंगा कि आप जो भी बच्चे आ रहे हैं और आने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी दौड़ से पहले हम मगराचल टाइम्स पूरे मगरे क्षेत्र में आपका एक ये छोटा सा इंटरव्यू पूरा आगे जाएगा कि बहुत सारे युवाओं को पता नहीं है दौड़ को लेकर क्या है। तो हम भी चाहते हैं भाई मगराचल टाइम्स न्यूज चैनल के माध्यम से ये दौड़ का आयोजन पूरे क्षेत्र में लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक युवा पहुंचे। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी जितने भी मेरे युवा हैं उनसे मैं हार्दिक दिल से तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग आवें और इस दौड़ को अपने इसमें भाग लेवें और अपना अच्छा दौड़ का प्रदर्शन करें। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको कहीं से नहीं मिल पा रही तो आप मेरे से आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ और आपकी हर समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। और आपको किसी भी जानकारी के लिए मैं आपको कहीं से भी मैं जुटा के आपको उसका पूरा सहयोग करके आप तक पहुंचाऊंगा। और आने वाले समय में आप किसी भी साइड से किसी भी तरह की जानकारी फौज से, पुलिस से या कोई प्रश्न कोई आपके काम से भी और ऐसी कुछ है और मेरे पास उस चीज का अगर समाधान में निकालने की मेरे पास कोई है तो मैं आपको जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। और आप नम्र निवेदन है कि आप ज्यादा ज्यादा आवे और इस दौड़ में भाग लेवें और हमेशा के लिए मेरे से जुड़े ताकि मैं आपको हर संभव कुछ न कुछ मदद कर सकूं, यही मेरा लक्ष्य है। एक आपने अभी मगरा जागृति मंच पिपली नगर कोई एक आपने एक ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप क्या आगे क्या काम करेगा? मगरा मेरवाड़ा जागृति मंच ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि आने वाले समय में मैं भविष्य में इन गांव के सभी लोगों को, पंचायत के लोगों को थोड़ा जोड़ के इनमें जागृति लाएंगे, जिससे कि गांव में लोग बच्चे आजकल बराबर पढ़ नहीं रहे, नशे वाले लोग बहुत दारू पीते हैं, तो अपन नशा मुक्ति का अभियान भी चलावें या फिर बच्चों के लिए ऐसा कुछ अलग से कुछ करें। तो उसमें क्या मुझे सारे गांव के लोगों से, सारी पंचायत के लोगों से कुछ न कुछ लोग ऐसे वॉलेंटियर्स चाहिए जो मेरा साथ दे ताकि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूं और अपने नौजवान युवक जो भी भटक रहे हैं उनको अपने थोड़ा सही रास्ते पर ला सके ताकि वो अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सके। तो ये थे औकार सिंह जी जो मगराचल टाइम्स न्यूज चैनल में स्टूडियो में आकर इन्होंने दौड़ को लेकर और बहुत सी जैसे क्षेत्र में कुछ चर्चा चल रही थी कि राजनीति को लेकर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।